सिलेक्शन की बात हो चाहे रिजल्ट की और ऐसे में एक ही नाम आता है टीसीआई एजुकेशन हब का। जी हाँ, कल 18 फरवरी को एक राज्य स्तर की प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा आयोजित होने जा रही है जो एक अनूठी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीसीआई एजुकेशन हब परिसर में जहाँ पर तैयारियां चल रही है कल, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, सीधे अंदर चलते हैं टीसीआई कैंपस में। जो यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो यहाँ के संस्थान के जो निदेशक है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से तैयारियां वो चल रही हैं। करते हैं यहाँ के निदेशक आर देवंदा जी से, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बार फिर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, कुछ नई अनूठी पहल, राज्य स्तर की इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप करवाने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हमेशा इन्वेंशन के थ्रू टीसीआई आगे रहा है, हमेशा एक नए इन्वेंशन के साथ हम आते हैं। इस बार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसका हमने नेम रखा है टीसीआई ओलंपियाड 2024। इस एग्जाम में बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार तो मिलेंगे ही, साथ में जितना परसेंटेज बच्चा गेन करने वाला है उतना परसेंटेज उसको स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। और इससे भी बड़ी बात ये रहेगी कि विद्यार्थी इस प्रकार के जो अवसर पाएंगे उनसे सीखने को मिलेगा, उनके सिलेबस का उनको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, और वो अपने आगामी जो नीट, जेई, आईएएस, आरएएस के जो प्लान कर रखे हैं वो अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। इसके अंतर्गत कल जो एग्जाम आयोजित कराया जा रहा है टीसीआई ओलंपियाड 2024, हम 2 लेवल पे करा रहे हैं, जिसमें एक क्वालिफाइंग लेवल है और एक फाइनल लेवल है। क्वालिफाइंग लेवल में फेज फर्स्ट का जो एग्जाम कल कंडक्ट कराया जा रहा है, 10 बजे से एग्जाम होना है, और इस एग्जाम में 8th, 9th और 11th के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अच्छा, ये पहली फेज होगा, उसके बाद सेकंड फेज और है। जी, उसमें कौन से क्लास के बच्चे? सेकंड फेज में 10th और 12th लेवल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और 31 मार्च को वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो फाइनल लेवल होगा उसमें 8 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी मीडियम के हो, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हो, और वो किसी भी सीबीएसई, आरबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो। ऐसे स्टूडेंट जब फाइनल लेवल में जो स्कोर करेंगे उसमें स्कोर के बेसिस उनको प्राइजेस मिलने वाले हैं। और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने टीसीआई के थ्रू ये सबसे यूनिक चीज, यूनिक कॉन्सेप्ट गया है, क्योंकि ऑर्डिनरी आप देखते हैं हर एग्जाम में 1 या 2 या 5 टॉपर होते हैं, क्योंकि वहां रैंकिंग सिस्टम होता है। लेकिन अपने इस टीसीआई ओलंपियाड में हमने एक इस टाइप का क्राइटेरिया डिजाइन किया है कि 90 से अबाउ जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सबको फॉरेन एजुकेशनल टूर मिलने वाला है, और साथ में जितना परसेंटेज बच्चा गेन कर रहा है उतना परसेंटेज उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है। साथ ही में एक कदम और आगे चलते हुए 51 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल फीस में भी 50% रिबेट मिलने वाला है। यहाँ जो हॉस्टल में रहेगा उनके लिए। जी, और इससे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गांव ढाणी में रहने वाला जो बच्चा है, जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस लेना या अच्छे इंस्टीट्यूशन में स्टडी करना उसके लिए एक सपना होता है, अब ऐसे बच्चों के भी सपने साकार होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना टैलेंट दिखाएगा, उस टैलेंट के दम पे उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो एक अच्छे सिस्टम, टीसीआई रूपी एक अच्छे सिस्टम से जुड़ के अपने सपनों को साकार कर सकता है। और हमारे पास हमेशा से गार्जियंस की एक क्वेरी रही है, गार्जियंस का एक सुझाव आता रहा है कि सर, गाँवों में, ढाणियों में सामान्य किसान परिवारों के ऐसे बच्चे हैं जो जिनमें टैलेंट है, बट फाइनेंशियली कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने उस बात को ध्यान में रखकर ये एग्जाम इस बार कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर विद्यार्थी उसको एक पूरा ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, एक चॉइस मिली है कि वो जितना भी स्कोर करता है उसके लेवल पर उसको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। चलिए, ये बच्चों के लिए आप कुछ नया लेकर आए हैं, हर बार कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आते हैं। हाल में आपने फॉरेन टूर करवा चुके हैं, इस बार भी फॉरेन टूर, और इसके साथ साथ 51 बच्चों को हॉस्टल में 50% की छूट देना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तैयारियां किस तरह की चल रही है, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं और पूरी फैकल्टी टीम आपके साथ लगी हुई है, कल की तैयारियां कैसी हो रही है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने कहा, पिछली बार जो ये टीसेट एग्जाम कराया गया था, टैलेंट एनकरेजमेंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको अब इस बार टीसीआई ओलंपियाड 2024 के फॉर्म में हम लाए हैं, उसमें जो विनर्स रहे, सैकड़ों स्टूडेंट्स को ये चीज मिली, ये लाभ मिला, जिसमें फॉरेन टूर किया, इंडिया एयर ट्रिप या इंडिया एजुकेशनल टूर जिसको हम कह सकते हैं, वो उन्होंने किया,
रिस्ट वॉच है, टैबलेट्स हैं, ऐसे प्राइजेस उन्होंने बच्चों ने जीते, जिससे एक तो निश्चित रूप से उनका हौसला बढ़ता है। जी बिल्कुल, ऐसे प्रोत्साहन उनको मिलता है, ऐसे एग्जाम उनका हुनर तो मिलता ही है, प्रतिभा सामने आती है और ऐसे आकर्षक उपहार उनको जब मिलता है तो कहीं ना वो प्रोत्साहित जी, और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि नॉर्मल फाइनेंशियली बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, जो फैमिली से आते हैं, उन बच्चों को भी एक अच्छे सिस्टम, हमारे टीसीआई सिस्टम के साथ जुड़कर पढ़ने का मौका मिला, जिससे कि वो अपने आगे चल के नीट और जेई के जो बड़े उनके एम हैं, ड्रीम हैं, उनको वो साकार करने वाले हैं। तो सर सीधे चले, कैसी क्या तैयारियां चल रही है अब क्लासरूम में? आइए विजिट करते हैं। तो सर अभी कहाँ चल रहे हैं आप? परीक्षा की तैयारियों के लिए हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से स्टाफ मेंबर्स, हमारी टीम मेंबर्स लगे हुए हैं और किस प्रकार की तैयारियां वो कर रहे हैं। इसके लिए आप देख पा रहे हैं, ये अपना एडम ब्लॉक है और अब हम एकेडमिक ब्लॉक में जा रहे हैं, जहां बच्चे परीक्षा देने वाले हैं। और परीक्षा की तैयारियों को लेकर अगर मैं बात करूं तो लगभग सारी तैयारियां की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ होती है वो होता है सिटिंग प्लान। लगभग आप मान के चलें यहाँ 4000 स्टूडेंट्स की गैदरिंग होगी और ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग होता है इस टाइप के इवेंट्स कराना। बिल्कुल। साल दर साल ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्नेह अपने टीसीआई को मिलता जा रहा है। अच्छा सर, एक बात, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कुछ बच्चे वंचित रह चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए जी, तो वो बच्चे क्या अगर जल्दी अपना तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन हो सकता है? वो भी एग्जाम? बिल्कुल, हमने मैसेजिंग की। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उन स्टूडेंट्स को भी अब मौका दिया जा रहा है और कल एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले अगर वो बच्चे आ जाते हैं तो वो यहाँ इंस्टेंट रजिस्टर्ड होकर और अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपना एग्जाम उनको देने का मौका। देखिए हम क्लासरूम में आ चुके हैं और किस तरह की तैयारी सेटिंग है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, इसमें कितने सीटिंग होगी बच्चों? ये एक सीटिंग प्लान बनाया गया है। उनके अंतर्गत एक क्लासरूम में 45 to 50 स्टूडेंट्स का रहेगा, क्योंकि ये बड़ी साइज के क्लासरूम है। ये 36 into 23 के 28 के क्लासरूम्स हैं और इसमें अच्छा, ये जो रोल नंबर ये लगा चुके हैं आप? जी, ये हर स्टूडेंट की एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट की गई। रजिस्ट्रेशन आईडी बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी के तहत वो बच्चा यहाँ पर उसमें बैठेगा और अपना एग्जाम देगा। डिफरेंट लेवल के बच्चों के लिए अलग अलग रो सेट किए गए और उनके अकॉर्डिंग वो एग्जाम देंगे। ठीक है, ऐसे कितने रूम्स हैं जिसमें बच्चे कल जो एग्जाम देने वाले हैं? यहाँ टोटल इस ब्लॉक में और जो हमारा जो एडम ब्लॉक है उसके ऊपर जो एकेडमिक सेक्शन आता है, उन सब में मिलाकर 54 रूम्स टोटल हमने तैयार कराए हैं, जिसमें वो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अगर एक किस तरह से जो वंचित बच्चे थे, अगर वो उनकी भीड़ आ सकती है, ऐसा अनुमान है? ऐसा जनरली तो ऐसे में क्या कर, उस समय एक व्यवस्था कैसे होगी? जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से है। तो हमने 4 हॉल इसके अलावा स्पीयर रखे हैं उन हॉल्स में, और पेपर भी हमने उसके लिए एक्स्ट्रा रखा है। तो वो जो हमारा रिजर्व मैटर है वो सफिशिएंट है, ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं, ऐसी जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए। और कोई आप देखना चाहिए तो सर क्या कितने बजे क्या एग्जाम शुरुआत हो जाएगी? 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है और 10 बजे से हमारा ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसके लिए जैसा कि हमने अनाउंस कर दिया है, सभी रूट्स पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बस फैसिलिटी मिलने वाली है, जिसके थ्रू वो आ सकते हैं। सिटी में हमने बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अपना ये टीसीआई एजू हब श्री वीर हनुमान जी रोड स्थित है, यहाँ से सिटी में जो अप्रोच करने वाले बच्चे हैं वो बसेस के माध्यम से आने वाले हैं। अच्छा, ये सिटी और ग्रामीण दोनों जो वहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ निःशुल्क बस आप देने वाले? जी, सिटी से रूट पर हर 10 मिनट में अपनी बस फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अच्छा, ये यूनिक जो चीज आप लेकर आते हैं हर बार, थॉट आपके कैसे आता है कि बच्चे को उसका हुनर मिले, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर वो आए और वो इस हुनर को वो देख सके? वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं, गार्जियंस के अलग अलग टाइप के सुझाव आते रहते हैं। बहुत सारे शिक्षाविद हमारे
फ्रेंड सर्कल में है, इसके अलावा हमारे स्टाफ मेंबर्स, इन सबके जो सजेशंस होते हैं उनसे ये चीज निकाली जाती है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा क्या तरीका निकाला जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी लाभान्वित हों और वो आगे बढ़े, वो एक अच्छे सिस्टम से जुड़ पाए। देखिए ये अभी दूसरे क्लासरूम में आए हैं, यहाँ पर एग्जाम होने वाली है। एग्जाम की तैयारियां जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं प्रॉपर कर दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी के आधार पर बच्चा यहाँ पर सिटिंग होगा, विद्यार्थी यहाँ पर बैठेगा और वो एग्जाम देगा। और किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग अगर बच्चा करते हुए पाया जाता है तो आप देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। और चलिए अगले रूम की तरफ चलते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, इसमें आपने पिछली बार फॉरेन टूर रखा था, इस बार कहाँ जाने वाला है, कि टूर था वो कहाँ का था? वैसे सभी विद्यार्थियों की जो फॉरेन टूर के रूप में फर्स्ट चॉइस होती है वो सिंगापुर का एजुकेशनल टूर होता है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है, सीखने को भी काफी मिलता है और एक लिविंग स्टैंडर्ड जो वहाँ का है उसको देखने का मौका मिलता है। एडवेंचर एक्टिविटीज भी वहाँ बहुत ये हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार फॉरेन टूर जरूर करे, तो वो सपना आप जरूर बच्चों ऐसे ही इसी प्रकार के जो शानदार डेस्टिनेशंस होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के और गार्जियंस के ओपिनियन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। क्या बात है। ये यहाँ के फाउंडर डायरेक्टर हैं आर देवंदा जी, लगातार बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करें, कुछ ना कुछ नया इवेंट लेके आते हैं, कुछ नई यूनिक चीजें लेकर आते हैं। और इस बार टीसीआई ओलंपियाड एग्जाम वो कंडक्ट करवा रहे हैं। और आप देखिए कि सभी जितने भी क्लासरूम है वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर चालू है, तो चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है जी। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये सभी जो क्लासरूम्स हैं जिनको हम एग्जामिनेशन हॉल के फॉर्म में यूज करने वाले हैं, ये सभी थिएटर पैटर्न पर है, जिससे कि बच्चा जब यहाँ स्टडी करता है जी जी। तो उस बच्चे पर, प्रत्येक बच्चे पर हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं उनका सीधी ध्यान नजर रहता है और वो पूरे अटेंशन के साथ स्टडी करता है। इसके अलावा मैक्सिमम क्लासरूम्स में 4K इंटरेक्टिव पैनल्स हैं जिनके थ्रू एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ क्लास होती है और जो एनिमेशंस और ये जो वीडियोज जो चीजें हम यूज कर सकते हैं या 3D कंटेंट्स यूज करते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबली बच्चा यहाँ कर सकता है। इसके अलावा जब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करानी हो तो इस पैनल पे ही वो क्वेश्चन सीट लेके और वो कराई जाती है। ये आजकल डिजिटल युग का जमाना है और डिजिटल युग के जमाने में इस तरह की शिक्षा आपको यहाँ दी जा रही है। सर आप कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सर कुछ ना कुछ यूनिक चीजें लेकर आते हैं। अगर सिलेक्शन की बात होती है, रिजल्ट की बात होती है, तो टीसीआई सबसे पहले नाम आता है। इस बार जो रिजल्ट आने वाला है, जो एग्जाम हो जाएगी, 3 फेजों में ये होगा, कब क्या उसका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। पहले सर ये जो एग्ज़ाम है 2 फेजेस में, फर्स्ट फेज जो है हमारा 18 फेब को है, जो एग्ज़ाम 8th 9th और 11th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, और सेकंड फेज जो हमारा एग्ज़ाम है 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो हमारा 31 मार्च को रहेगा। अच्छा, इसका कोई रिजल्ट के बारे में बताना चाहेंगे, कब क्या इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं? जो रिजल्ट है वो 7 डेज के अंदर, विदिन 7 डेज के अंदर हमारा जो रिजल्ट है, क्वालिफाइंग लेवल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इस वक्त जो हमारा ये ब्लॉग है सर, इस ब्लॉग का फिर से मैं नाम पूछना चाहूंगा, क्योंकि ब्लॉग भी यहाँ पर काफी है। जी, ये एकेडमिक ब्लॉक है और यहाँ पर बच्चे जो स्टडी और क्लासरूम और डाउट सॉल्विंग सारा जो प्रोसीजर होता है एकेडमिक से रिलेटेड वो सारा इसी ब्लॉक में होता है। और जहाँ हमने पहले विजिट की वो हमारा एडम ब्लॉक है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर होती है। इसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ के जो अलग अलग आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल्स हैं। सर ये क्या है, यहाँ पर ये कैमरास की तरह काम कर रहे हैं, तस्वीर हमारी दिख रही है इसमें। जी जी, ये बच्चे जब मॉर्निंग और जब आफ्टरनून स्लॉट में जब जाते हैं, मॉर्निंग स्लॉट में जब बच्चा आता है, एंट्री करता है, तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है और यहाँ सभी बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से फेस रीडिंग के थ्रू होती है। अच्छी सिक्योरिटी आपने यहाँ पर कर रखी है। जी, कहाँ चल रहे हैं आप, सीधे आप कहाँ चल रहे हैं? और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस समय शाम के समय बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का टाइम होता है। सर ये जो अभी खेल ग्राउंड पे चल रहा है, रात के 7:30 बज चुके होंगे। जी, 7 से 8 बजे के बीच बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जहां बच्चे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और इसी के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज है जिसमें वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं,
वॉकिंग कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को मेंटल जो हेल्थ है उसके साथ साथ जो फिजिकल हेल्थ है उसमें भी उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी उनके लिए एक्टिविटीज रहती हैं। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है और एग्जाम स्टार्टिंग टाइम है वो 10 बजे का है। तो एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, पुनः मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो मैं गार्जियंस को और हमारे शिक्षक मित्रों को, हमारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो इस टाइप के इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने के लिए अपेक्षा रखते हैं, उनको सबको मेरा अनुरोध है कि उनको सबको सूचित किया जाए। और साथ ही में वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हों तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह 9 बजे आकर वो इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन करके भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने हमसे बातचीत की इतना टाइम दिया। टीसीआई एजुकेशन हब में कल टीसीआई ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट होने जा रही है और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी बच्चों से 8th 9th 11th के जो बच्चे हैं जो कल फर्स्ट फेज होने वाला है वो जरूर इस एग्जाम को का हिस्सा बने, इस एग्जाम को दे, ताकि आपकी प्रतिभा तो सामने आएगी, इसके अलावा कई आकर्षक उपहार आप जीत सकते हैं। तो आप इससे वंचित ना रहे और इस एग्जाम का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं डी मीडिया राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमू।